उस बाण से हार गए, तब सारे देवताओं ने जाके जब भगवान शिव से प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने एक अमोघ अस्त्र को चलाया और एक अमोघ अस्त्र से उनके तीनों पुरों को विनष्ट कर दिया। जब तीनों पुरों को विनष्ट कर दिया तो वहां पर जो है भयंकर अंगार की ज्योति निकलने लगी और उस अंगार की ज्वाला जहां जहां गिरी वहां पर एक भगवान शिव का बाण लिंग प्रकट हुआ, उसको ज्वालेश्वर कहते हैं। बाद में वो तो उसने तो ये वरदान भगवान शंकर से ही प्राप्त किया था। शिव पुराण में इसकी बड़ी विस्तार से कथा है, नर्मदा पुराण में थोड़ी संक्षिप्त से कथा है, इसलिए संक्षिप्त में ही मैं इनका चरित्र सुनाता हूँ। बाद में भगवान से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। बाणासुर ने कहा, महाराज मैंने आपसे वरदान लेकर संसार को बहुत सताया है, मुझे इस पाप कर्मों का जो दंड देना चाहें आप मुझे दीजिए, मैं उसको भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप एक मेरे को वरदान भी दीजिए कि ये जो ज्वालेश्वर यहाँ है आप नित्य हमेशा यहाँ पर विद्यमान रहेंगे, विराजमान रहेंगे। किसी भी युग में अगर कोई व्यक्ति ज्वालेश्वर का दर्शन करता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो किसी शिवलिंग मात्र का दर्शन नहीं करेगा, उसको वही फल मिलना चाहिए जो भगवान साक्षात शिव के दर्शन करने से मिलता है। अभी आप लोग अमरकंटक गए, बापू की कृपा से सब लोग जितने भी लोग थे ज्वालेश्वर गए कि नहीं दर्शन करने के लिए? ये उसी ज्वालेश्वर की कथा है जहाँ बाणासुर ने उसी शिवलिंग की पूजा की थी। इस प्रकार ज्वालेश्वर की महिमा है। एक नर्मदा जी का नाम बिसल्या है। अब देखो भाई, जितनी छोटी छोटी नदियां हैं उनके नाम भले ही अलग हो पर वो है नर्मदा जी ही, क्योंकि आगे नर्मदा जी में ही मिल जाती है। अग्निदेव के तीन पुत्र हुए। एक हुआ आवाहनीय अग्नि, एक दक्षिणाग्नि, और आवाहन का जो अग्नि था उसके जो पुत्र थे वो भी अग्नि ही थे, उनका नाम था धिष्णेन्द्र। धिष्णेन्द्र, अग्नि देवता को धिष्ण्यप कहा जाता है। वेदों में अग्नि का एक नाम धिष्ण्यप है। और अग्नि देव ने एक बार भगवान शंकर की बड़ी भारी तपस्या की। देखो कुछ कुछ कल्पों में आता है कि नर्मदा जी का विवाह नहीं हुआ है, नर्मदा जी चिर कुमारी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जैसे ही कल्प बदल जाते हैं कथाएं भी बदल जाती है। किसी किसी कल्प में तो गणेश जी भी ब्रह्मचारी हैं, पर किसी किसी कल्प में गणेश जी की भी पत्नियां हैं। किसी कल्प में सुखदेव जी जन्म लेते ही चले गए, विवाह ही नहीं किया, पर देवी भागवत में तो सुखदेव जी के भी विवाह का वर्णन आया है। किसी कल्प के रामायण में, अनेकों रामायण में हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी कहा गया है, पर मैंने सुना है कोई ऐसा रामायण भी है जिसमें हनुमान जी की भी पत्नी का वर्णन किया गया है। तो कल्प भेद। इसी प्रकार एक कल्प में, वराह कल्प में अग्नि ने बड़ी भारी तपस्या की और बड़ी भारी तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। शंकर जी ने कहा, बताओ तुमको क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने कहा, कावेरी, सतलज और नर्मदा जी, ये जो 14 नदियां हैं, और उसमें वो जोहिला नदी का भी नाम लिया जो ज्वालेश्वर में जहाँ जिनकी उत्पत्ति का स्थान है। उन्होंने कहा, उन 14 नदियों के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए उन 14 नदियों के साथ मेरा विवाह करा दो। और जब अग्निदेव ने ऐसा कहा तो शंकर जी ने वरदान दे दिया और नर्मदा जी सहित 13 और नदियों का जो है विवाह अग्निदेव के साथ हो गया। इसीलिए वेदों में जब जब नर्मदा जी का भी नाम आता है तो धिष्ण्यपा कहा गया है, क्योंकि अग्नि को धिष्ण्यप कहा कहते हैं। इसलिए जो धिष्ण्यप की, जैसे शिव की शिवा होती है, इसी प्रकार धिष्ण्यप की धिष्ण्यपा। उनसे नर्मदा जी का एक पुत्र भी पैदा हुआ, उसका नाम था धिष्णेन्द्र। एक बार जब देवता और दानवों के बीच में बड़ी भारी युद्ध छिड़ गई और दानवों ने लगभग दैत्यों को परास्त कर दिया, दानवों ने लगभग देवताओं को परास्त कर दिया, तो सारे देवता जाकर शंकर जी से विनती करने लगे कि शंकर जी हमारी आप कुछ इस युद्ध में सहाय कीजिए। तो शिव जी ने कहा, ये मेरे वश की बात नहीं, मेरे पुत्र अग्नि से जाके मिलो, ये छोटे मोटे काम के लिए आप हमको क्यों परेशान करते हो? अब अग्नि से जाके जब मिले तो अग्नि ने अपने पुत्र को, जो नर्मदा जी से पैदा हुआ था धिष्णेन्द्र, उनको युद्ध करने के लिए भेज दिया।
उन्होंने बड़े विशाल भारी युद्ध किए, सारे दैत्यों को जलाकर भस्म कर लिए, पर दैत्यों के पास भी कोई कम संसाधन, कोई कम हथियार तो नहीं था। उन्होंने तो अग्नि के पुत्र को भी लपेट लिया। इतने शस्त्र उसके ऊपर चलाए कि धिष्णोंद्र के शरीर में जगह जगह घाव हो गया। इतने सारे चोट लिए, फिर भी उन्होंने सारे दैत्य समूहों को परास्त किया और लौट के जब अपनी माँ का स्मरण करते हुए जब नर्मदा जी में पहुँचे तो नर्मदा जी ने देखा कि मेरा बेटा इतना शरीर में चोट लिए लहू लुहान होके आ रहा है, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नर्मदा जी तुरंत खड़े होकर अपने पुत्र को उन्होंने गले से लगाया और वहाँ पर उस धिष्णोंद्र ने, घाव को संस्कृत में क्या कहते हैं? शल्य। शल्य नाम किसका है? घाव का नाम है। संस्कृत में घाव को शल्य कहते हैं। जैसे ही उन्होंने नर्मदा जी से गले लगे, आलिंगन किया, यानी नर्मदा जी में स्नान किया, वैसे ही उसके सारे घाव शरीर के मिट गए। इसलिए उसका, नर्मदा जी का एक नाम हुआ विशल्य, यानी जो घाव से रहित कर दे। इसलिए शरीर में आपके कोई भी रोग दोष हो, चोट हो ना, आप जो परिक्रमा किए हैं, जो नर्मदा जी का रोज स्नान करते हैं वो तो जानते हैं, पर जो नहीं जानते उनके अनुभव के लिए बता देता हूँ। आप नर्मदा जी में जाके नर्मदा जी के तट का अवलंबन लेके नर्मदा जी में स्नान करो, बड़ा से बड़ा रोग शरीर का मिट जाता है। इसलिए नर्मदा जी का नाम विशल्या है। इस प्रकार अमरकंटक से नर्मदा जी प्रकट होती। देखो अब लगभग समय होने जा रहा है, हो भी गया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सूचित कर दूँ। नर्मदा पुराण 233 अध्याय में है। हम 4 लोग परिक्रमा में चले, तो हम 4 लोगों ने किस तीर्थ के बाद कौन सा तीर्थ आया, उसके बाद कौन सा शिवलिंग आया, उसके बाद कौन सा घाट आया, इस प्रकार क्रम से हम लोगों ने याद किया हुआ है। पर नर्मदा पुराण में ऐसे क्रम से कथा नहीं आई है। अब जैसे शुरू के 33वें अध्याय में ही कथा आई है, कहाँ की कथा आई है? मेघनाद घाट की, जहाँ हम लोग गए थे, चिताएं जल रही थी, तो वो 33वें अध्याय में है। अब पिपलेश्वर की कथा कहाँ आई है? 35वें अध्याय की, जबकि पिपलेश्वर तो पहले पड़ जाता है 36वें अध्याय में, और मेघनाद घाट बाद में पड़ता है। पूरा समुद्र पार करके जब इस तट पे आते हैं, लेकिन वो कथा, यानी जो तीर्थ बाद में है उनकी कथाएं पहले भी हो सकती है, और जो तीर्थ शुरू शुरू में मिले उनकी कथा बाद में भी हो सकती है। नर्मदा पुराण के वर्णन की दृष्टि से इस प्रकार से हो सकता है, आगे की कथा पीछे हो सकता है, पीछे की कथा आगे हो सकता है। इसलिए ये मत सोचना कि चलते समय हमको ये तीर्थ तो पहले मिल गया और उसकी कथा बाद में हो रही है, और जो तीर्थ सबसे बाद में मिला उनकी कथा पहले हो रही है। नर्मदा पुराण में तो जो वर्णन आया है, बाद के तीर्थों का कहो पहले वर्णन किया गया हो, पहले के तीर्थों का बाद में वर्णन किया गया हो। आज पहले दिन जो 5:30 तक का समय था वो समय हो गया है, और पहले दिन तो लगभग नर्मदा जी की भूमिका बांधने में ही, भूमिका बनाने में ही चला गया। आप लोग तो सब आपस में गुजराती भाषा में, कच्ची भाषा में बातचीत करते होंगे। अब मुझे तो वो आता नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं जो हिंदी बोलता हूँ वो आप लोगों के समझ में आया ही होगा। और आज प्रथम दिवस तो केवल नर्मदा जी की भूमिका और महिमा में चला गया। कल से नर्मदा पुराण की मूल कथा के विषय वस्तु पर जो है प्रवेश करेंगे। आप आरती तैयार करें। हमारे विट्ठल दास जी जो है नर्मदा जी की आरती करेंगे, साथ में ही इस नर्मदा पुराण की भी और नर्मदा जल की भी। और नर्मदा जी की आरती करने के बाद मैया अमरकंट वाली भजन गाएंगे। उसके बाद जो है अपना सब लोग अपने अपने स्थान पर प्रवेश करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा मैया की, नर्मदेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की जय। भाई जो आज नर्मदा प्रागट्य के अवसर पर 7 हमारी साक्षात नर्मदा मैया तैयार होके आई है, वो भी सामने आए, उनकी भी पूजा आरती करने का सौभाग्य जो है आप प्रदान करें। जो 7 मैया हैं वो नर्मदा स्वरूपा ही है, वो यहाँ पर विराजमान हो जाए। नर्मदे हर।
बोलो नर्मदे मैया की जय। आज के प्रथम दिवस की आरती के यजमान के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा छगन भाई भीमाणी सपरिवार आ जाएं, एवं हमारे रायपुर पाटीदार समाज के अध्यक्ष भरत भाई, युवा मंडल के अध्यक्ष गिरीश भाई एवं महिला मंडल के अध्यक्ष आप सादर आरती करने के लिए उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद। और आरती के पश्चात नर्मदा मैया की आरती होगी, फिर हमारी कुलदेवी उमिया माता जी की आरती होगी। तत्पश्चात सबको प्रसाद लेके अपने अपने घर जाना है। हेलो हमारी ड्यूटी है जी। छगन भाई तीज करायलो ना छगन भाई निकली तो तब शतमिन्नु शरदो अन्धुदेवाचकराजरसन्दनो नाम पुत्रासो चतुरवितरो भवन्ति मानो मदिहारीरिखदायुर्गन्धौ हौ अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवः अदितिः पञ्चजनः अदितिर्जातमदितिर्जानितवम्बः ओम ह्या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वम्। बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय, श्री हेमा मैया की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हेलो 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 आरती आरती માટે યુવા મંડળના પ્રમુખ, મહિલા મંડળના પ્રમુખ ને સમાજના પ્રમુખ हाँ हाँ चलो जी हाजिरी रामजी
હવે ને બાપા એવું નથી એટલા ને બાપા રામજી આપો નગરમાં આરતી તૈયાર થઈ ગઈ મહારાજ? ઉદય